Hello students, welcome to history lecture. Myself Miss Sawant and today we are going to start our grade 5 history lesson number 4 evaluation. So what's meant by evaluation? Evaluations मतलब changes, बदल. And this lesson we have to learn the concepts of evaluation, the stages of evaluations of animal and apes. So now start 4.1, the concepts of evaluation. The word evaluation is generally understood to mean a gradual and continuous change. Evaluation in the plants and animals worlds can be explained in the following manner. In the process of survival by adapting to environmental changes, certain internal physical changes occur in some animals of species over a period of time. These internal changes become inherited characteristics seen in all following generation. Thus a new species with characteristics different from the original may be created. मतलब क्या कि यहाँ पे पूरे इन्वायरमेंटल में जितने भी लिविंग थिंग्स है, जितनी भी उनके स्पेसीज है, जाति से उनके उनमें इन्वायरमेंट के साथ अलग अलग फिजिकल चेंजेस होते हैं. मतलब उनका ग्रोथ होता होगा, उनके खाने पीने का तरीका बदलता होगा. जैसे कि ह्यूमन है, उसका ग्रोथ होता है तो उसके कपड़े, रहन सहन सब वक्त के हिसाब से बदलते जाता है. दिस इज अ कंसेप्ट ऑफ इवैल्यूएशन. सच अ स्पेसीज इज यूजुअली मोर इवॉल्व देन the original one. Sometimes the original species dies out, become extinct. Extinct मतलब कि end. कभी कभी जो species है, कुछ कुछ जातीज है, वो directly die हो जाती, मर जाती है. Sometimes more than one species evolve from the original one. और इसके जैसे दूसरी प्रजाति जन्म लेती है. The first scientist to give a systematic explanation of concept of evaluation was Charles Darwin. सबसे पहले evaluation का concept लोगों को बताने वाले जो scientist है, उनका नाम है Charles Darwin. Then species which are capable for adapting to environmental changes are able to survive. The ones that cannot to do become extinct in the process of evaluation. In ancient times there were many species of types of animal called dinosaur. बहुत पहले की बात है, जो डायनासोर था, डायनोस इज अ ग्रीक मीनिंग्स ऑफ टेरिएबल. मतलब डायनोस का मीनिंग क्या है? टेरिएबल मतलब खतरनाक, महाभयंकर. एंड सैरस मतलब लिजार्ड और रेप्टाइल. मतलब हमारे घर पे जो चिपकली होती है वो रेप्टाइल होती है. डायनासोर मीन्स टेरिएबल लिजार्ड. डायनासोर का जो मीनिंग है उसका मीनिंग है टेरिएबल लिजार्ड, मतलब मां भयंकर रेप्टाइल या छिपकली. Some of these dinosaurs were enormous in size. Enormous मतलब क्या? बहुत बड़ी साइज में वो डायनासोर पाए जाते थे. It appears that these species of enormous dinosaur suddenly become extinct. Some sudden natural disaster or environmental changes is believed to be responsible for their extinction. Fossil of dinosaurs with wings have been discovered. कुछ दिन के बाद वो जो डायनासोर था उसको विंग्स फाइंड आउट किए गए, आइडेंटिफाई हुए. It is believed that some species of 2 legs and wing dinosaur evolved into bird. मतलब क्या? उसको विंग और 2 legs, दैट्स वाई उसका कन्वर्जन किसमें, उसका क्लासिफिकेशन किसमें हो गया? बर्ड्स में हो गया. किसका? डायनासोर का. ये जो दिखा है यहाँ पे स्केलेटन दिखा है डायनासोर का. एंड द रिकंस्ट्रक्टेड पिक्चर ऑफ डायनासोर विथ विंग्स. द स्टेजेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एनिमल्स. कौन कौन सी इवैल्यूएशन के चेंजेस के स्टेजेस होते हैं एनिमल के? वी हैव लर्न इन द प्रीवियस लेसन लाइफ ऑफ अर्थ बेगन टू यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. जिसको सिर्फ 1 सेल होती है उसको बोलते हैं यूनिसेल्युलर. जिसके बॉडी में ज़्यादा सेल्स होते हैं, ज़्यादा पेशी होती है, उसको बोलते हैं मल्टीसेल्युलर. तो लास्ट लेक्चर वी हैव टू लर्न द यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म. नाउ एज अ प्रोटोजोआ. उसका जो फॉर एग्जांपल है, एक तो अमीबा, एक तो प्रोटोजोआ. दिस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू मल्टीसेल्युलर लिविंग थिंग. द मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म इवॉल्व ग्रेजुअली. वेरियस क्लासेस प्लांट्स एंड एनिमल्स केम टू इनटू बीइंग. द फॉलोइंग आर स्टेजेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ एनिमल. उसमें का जो पहला स्टेज है एनिमल का वो है इनवर्टिब्रेट्स. एनिमल without a backbone are called invertebrates. कॉल एग्जाम्पल अ स्नेल, जिसको पीछे का बोन नहीं होता. बैकबोन मतलब पीठ का जो हड्डी होता है वो नहीं होता, उसको बोलते हैं इन्वर्टिब्रेट्स. फॉर एग्जाम्पल है स्नेल. दूसरा है वर्टिब्रेट्स. एनिमल विच हैव अ बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स. लुक एट द वन गिवन हियर. एक्वाटिक एनिमल एग्जाम्पल फिश. जो एक्वाटिक एनिमल है उनको सबको बैकबोन होता है, जो पीठ की हड्डी होती है वो होती है, दैट्स व्हाई उनको बोलते हैं वर्टिब्रेट्स. उसके बाद है amphibians and animals which live in water and also land. for example a frog. जो एनिमल पानी में भी रहते हैं और लैंड पे भी रह सकते हैं उनको बोलते हैं amphibians. then next है bird. you know all of you birds. yes, जिसको wings होते हैं वो होते हैं birds. reptiles. animal which travel from example a snail. ये जो है reptiles है, मतलब उसका एग्जाम्पल है स्नेल. देन है मैमल्स.
एग्जाम्पल अ काउ. मैमल्स मीनिंग मतलब क्या? मैमल्स आर द मोस्ट इन्वॉल्व एनिमल अमॉन्ग वर्टिब्रेट्स, मतलब वो वर्टिब्रेट्स में आता है क्योंकि उसको बैकबोन होता है. द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोस्ट ऑफ द मैमल्स. फर्स्ट, ग्रोथ ऑफ बॉडी इन द मदर्स वॉर्म फॉर द टाइम बिफोर बर्थ, मतलब वो जो मैमल्स होते हैं उनके बच्चे को जन्म देते हैं और उनका जो बच्चा होता है वो आपकी उसकी मम्मी की जो टमी है, उसकी मम्मी के पेट में ही उसका ग्रोथ होता है जब तक वो बाहर नहीं आता. एंड द बेबी इज फेड ऑन द मदर्स मिल्क फॉर सम टाइम आफ्टर बर्थ, और उसका जब बर्थ हो जाता है तभी भी वो उसकी मम्मी का मतलब उसकी मदर का जो मिल्क होता है उसके ऊपर ही डिपेंड होता है, वो दूसरा खाना खाता नहीं है जल्दी से. द platypus and some species of anteater are exceptions to this. They are considered mammal because even though they lay eggs, वो क्या देते हैं? अंडे देते हैं. They suckle their young ones, और अंडे से अपने बच्चे को पैदा करते हैं. Then last है 4.3, it's ape. Apes are somewhat like human in appearance. They mostly live on trees. Those species of apes which continue to live on trees retain their original ape-like form. However, in grassland, some ape species were forced to move around on the ground. These species evolved gradually and in time gave rise to the human species. This happened first on other African continent. The first human species is called the primitive man. Primitive means the first. In the next lesson we shall learn more about the evaluation of human species. ये जो ऐप है उसके बारे में मतलब जैसे कि ये फर्स्ट पेज पे हमें दिखाया है कि ऐसे पहले मंकी टाइप के थे हम, उसके बाद मैन कैसे डेवलप होता गया, उसके कैसे चेंजेस होते गए, ये सब हम नेक्स्ट लेसन में देखने वाले. सो स्टूडेंट्स, इफ यू अंडरस्टैंड दैट लेसन, यू राइट ऑल क्वेश्चंस ऑन योर नोटबुक.